विकल्प मिलेंगे बहुत राह भटकने के लिए, संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक पहुंचने के लिए। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 26 मई के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 26 मई 2024 है और दिन रविवार का है। और विशेष उपाय में मैं आज आपको बता रहा हूं किस ग्रह के अशुभ होने से मानसिक तनाव उत्पन्न होता है, क्या उपाय किए जा सकते हैं, कैसे स्ट्रेस और एंजाइटी को आप खत्म कर सकते हैं। तो इसके लिए इस एपिसोड के अंत तक जरूर बने रहिएगा। बात करते हैं पंचांग की। संवत 2081 का ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष चल रहा है। तृतीय तिथि रहेगी शाम के 6:06 तक, जिसके पश्चात चतुर्थी तिथि आरंभ होगी। मूला नक्षत्र सुबह के 10:30 बजे तक है, जिसके पश्चात पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र आरंभ होगा और धनु राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे। अब आज के दिन राहुकाल का समय, जिसमें की मान्यता है कोई शुभ काम, मांगलिक काम नहीं किया जाता, कोई शुभ यात्रा नहीं की जाती, कोई शुभ खरीदारी नहीं की जाती, तो वो समय आज के दिन दोपहर का रहने वाला है 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक। और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको 2 बार प्राप्त होगा, 8:51 से 11:51 तक सुबह के, और फिर से दोपहर में 1:21 से 2:51 तक। अब पूर्व और दक्षिण दिशा में यात्रा करना जहां शुभ साबित होगा, पर वहीं पर ध्यान दीजिएगा दिशाशूल दोष, यानी कि जिन दिशाओं में यात्रा करने से आपको परहेज करना चाहिए है वो दिशाएं हैं पश्चिम दिशा, नैऋत्य दिशा और ईशान दिशा। नैऋत्य को आप इंग्लिश में कहेंगे साउथ वेस्ट और ईशान दिशा को आप कहेंगे नॉर्थ ईस्ट। तो इन दिशाओं में आपको यात्रा करने से बचना है। पर अगर बहुत जरूरी हो, यात्रा नहीं टाल सकते, या फिर ये चीज है कि नहीं गए तो ज्यादा बड़ा नुकसान हो जाएगा, तो ऐसे में घी खा करके या सूंघ करके अब अपनी यात्रा आरंभ कर सकते हैं। फिर बात करते हैं सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो समयोग, शकट योग, वैशी योग, मृति योग, लक्ष्मी योग, भारतीय योग, विमल योग, धन योग और दान योग का आज के दिन आपको साथ मिलने वाला है। अगर आप अपने जीवन में यह पता करना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में कौन से राजयोग हैं, आपकी कुंडली आपके बारे में क्या कहती है, यानी कि बेसिक ट्रेट इंसान के क्या हैं, सक्सेस कैसे मिलेगी, कौन सा रत्न धारण करना चाहिए, क्या रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, क्या उपाय करने चाहिए, कौन आपके इष्ट हैं, किस मंत्र का उच्चारण किया जाए ताकि बड़ी से बड़ी विपत्ति के अंदर भी आप अपने आप को सुरक्षित कर सके, कैसे आने वाले 10 साल आपके लिए रहेंगे, कौन सी राजयोग की दशा से, या ये कहा जाए कौन से राजयोग से आपको फायदा मिलेगा, तो वहीं कौन सा ऐसा राजयोग है जिस पे दुर्योग हावी पड़ेगा। ये सभी जानकारी आपको अपनी संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका में मिलती है। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने भविष्य के बारे में, या ये कहा जाए कोई बड़ा डिसीजन ले रहे हैं जीवन में, उससे पहले ये समझना चाहते हैं कि क्या ये डिसीजन मेरे लिए फायदेमंद रहेगा या नहीं रहेगा, क्या इसमें मुझे सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, कितना समय लगेगा तब जाकर के मेरी इच्छाओं की पूर्ति होगी, तो ये सभी चीजों का आकलन जो है वो आपकी जन्म पत्रिका से हो सकता है। इन नंबर्स पे संपर्क करके संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका के लिए तो आप बोल ही सकते हैं, पर वहीं पे अगर आप कोई बड़ा लाइफ डिसीजन लेना चाह रहे हैं, बच्चों के लिए फिक्रमंद है कि बच्चे कौन सी स्ट्रीम में जाएं, उनका फ्यूचर कैसा रहेगा, किस स्ट्रीम में उनको जाकर के फायदा मिलने वाला है, कौन सा सेक्टर उनके लिए प्रॉफिटेबल है, तो ये सभी चीजें आपको कुंडली विश्लेषण के द्वारा मालूम चल सकती हैं। और कुंडली विश्लेषण के लिए अपॉइंटमेंट लेना बहुत जरूरी है। इन्हीं नंबर्स पे अगर आप कॉल करेंगे या व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो आपको कुंडली विश्लेषण के लिए अपॉइंटमेंट भी मिल जाएगा। अब ऐसे में ध्यान रखिएगा कि अभी ये कहा जाए कि 26 तारीख, 27 और 28 तारीख, इन 3 दिन के अंदर अभी अगर आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करते हैं तो आपको शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर आपकी कुंडली विश्लेषण के लिए अपॉइंटमेंट मिल सकता है। जो नॉर्मली 8 से 9 दिन के बीच का रहता है वो यहाँ पे 3 से 4 दिन के अंदर ही आपकी बात हो जाएगी, तो ये आपके लिए फायदेमंद स्थिति बन सकती है। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। सबसे पहले राशि भाव से चंद्रमा आपके लिए 9th हाउस में विराजमान है। प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं जो ओवरऑल 33% सपोर्ट देने वाले हैं। हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले गृहिणी से आज के दिन। तो आप कहीं ना कहीं ये देखने वाले हैं संतान के साथ में इस समय में मतभेद उभर सकते हैं। उनके कहने के तरीके के कारण आपको ठेस पहुंच सकती है।
तो वहीं अपने खुद के लिए भी आप ये देखेंगे कि मेहनत करने के बावजूद लोगों से एप्रिसिएशन या ये कहें घर वालों से एप्रिसिएशन इस समय में नहीं मिलेगा। अपनी दोस्ती यारी के अंदर भी अगर देखेंगे, ये कहें किटी पार्टी के अंदर आज के दिन अगर आप जाते हैं तो वहां पे भी इस समय में कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातों के साथ में इस समय में तुरक मिजाजी कही जाए या फिर ये कहा जाए कि अपने साथ में जो ग्रुप के अंदर लोग हैं या महिलाएं हैं उनके साथ में इस समय में बहसबाजी हो सकती है। फिर बात करते हैं व्यापारी वर्ग की, तो इस समय में थोड़ा सा संभल करके आपको चलने की जरूरत रहेगी। कहीं ना कहीं सबसे पहले शिकायत हेल्थ को लेकर के बनी रहेगी कि कमजोरी है, थकान है, मौसम की मार है, इन सभी चीजों को परेशान ले रखेंगे। तो दूसरी तरफ वहीं पे देखेंगे जो काम कर रहे हैं वहां पर इस समय में विघ्न का सामना कुछ ज्यादा करना पड़े। जो आसानी से आपके काम हो रहे थे, अब वही काम के अंदर इस समय में कहीं स्टाफ की मौजूदगी नहीं होने के कारण, ये कहें कि स्टाफ कोई गलती कर बैठे, उस वजह से आपको इस समय में नुकसान मिल सकता है। घर परिवार को लेकर के अगर बात कहें तो इस समय में परिवार को लेकर के कुछ ऐसे खर्चे हो सकते हैं जिनकी जरूरत शायद अभी नहीं थी, या ये कहा जाए कुछ ऐसे बड़े खर्चे हो सकते हैं जिससे कि आपका मंथली एक्सपेंडिचर जो है वो डगमगा जाए। तो इसके लिए थोड़ा सा ध्यान रखते हुए इस समय में खर्चों को आपको बढ़ाना चाहिए। ये कहा जाए कि खर्चे जो हैं बहुत सोच समझ के ही कीजिएगा, चाहे वो शॉपिंग के लिए है, किसी चीज की खरीदारी के लिए है। अब ऐसे समय में रेड कलर का अगर इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए शुभ साबित होगा, तो शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की, तो आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखेंगे तो 67% सपोर्टिव हम यहाँ पे कह सकते हैं। पर इस बात का ध्यान रखिएगा कि इस समय में स्टमक से रिलेटेड परेशानी, सांस से रिलेटेड परेशानी, गर्मी से रिलेटेड परेशानी, ये ज्यादा आपके ऊपर हावी पड़ने वाली है। खास तौर पे अगर आप गृहिणी हैं, किचन में काम कर रहे हैं, या फिर आज के दिन घर के अंदर कोई भी आप काम कर रहे हैं, तो एग्जॉशन बहुत ज्यादा हो सकता है, थकान बहुत ज्यादा हो सकती है। मैं ये कह सकता हूं कि थकान के मारे चक्कर आना या फिर बेहोश होने तक की इस समय में संभावना जताई जा सकती है। थोड़ा पेशेंस रख करके, थोड़ा अपने आप को संभालते हुए काम करने की जरूरत है। अगर इतनी ज्यादा आपको अनकंफर्टेबल सिचुएशन देखने को मिलती है तो काम करने से परहेज करना बेहतर रहेगा। इस समय में कहा जाता है जान है तो जहान है, सही बात है। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं व्यापारी वर्ग की, तो ऐसे समय में खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मारने वाली सिचुएशन देखने को मिल सकती है आपके साथ में, क्योंकि जहां पर आसानी से आपका काम हो रहा था, ईगो के मारे या फिर अपनी एडमेंसी के कारण, अपने टर्म्स रखने के कारण आप उस डील को खो सकते हैं, खुद को नुकसान पहुंचा सकते हैं। फिर वो चाहे कैश हैंडलिंग की बात हो, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, इस चीज की बात अगर कही जाए तो इस समय में ये चीज मैं जरूर जताने वाला हूं आपको कि अगर आप कैश लेकर के चल रहे हो तो कैश को मिसप्लेस कर देना, गाड़ी लेके चल रहे हो तो गाड़ी का नुकसान होना इस समय में देखने को मिल सकता है। यहीं पे यंगस्टर्स जो हैं, आप खास तौर पे ऐसे समय में थोड़ा ध्यान ज्यादा रखिएगा कि दोस्तों के साथ में कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं तो कई ऐसे असामाजिक तत्व भी हैं जो आपकी दोस्ती लिए बैठे हैं, गलती वो करेंगे, इल्जाम आपके ऊपर आ जाएगा। तो इसके लिए बहुत सोच समझ करके चलिएगा। कहा जाता है कि आप अल्टीमेटली कैसे निकलते हैं वो आपकी कंपनी पर डिपेंड करता है। आपके जो 5 बेस्ट दोस्त हैं जिनके साथ में आप उठते बैठते हैं, उनका इफेक्ट आपके ऊपर, आपके माइंडसेट पे, आपकी सक्सेस पे बहुत पड़ता है। तो उस चीज का ध्यान इस समय में जरूर रखिएगा, क्योंकि कई ऐसे दोस्त हैं आज के दिन साथ में जो सिर्फ और सिर्फ नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। ये कहा जाए खुद गलत काम करते हैं अपने स्वार्थ के लिए और आप उसके साथ में यहां पे दबोचे जा सकते हैं। अगर घर परिवार की भी बात की जाए तो ऐसे समय में जीवन साथी के साथ में विवाद संभव है। अब ऐसे समय ब्राउन कलर का इस्तेमाल अवश्य कीजिएगा, हो सके तो खाकी ब्राउन कलर का इस्तेमाल किया जा सकता है, ये आपके लिए शुभ है। तो शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, तो आपके लिए चंद्रमा है 7th हाउस में, अधिमित्र तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स है, 100% पॉजिटिविटी है और संडे फंडे बन रहा है। चाहे हम कहें व्यापारी वर्ग का आदमी है, अटका हुआ पैसा था, संडे है, मांगू तो कैसे मांगू, इस समय में घर पे पहुंच जाइए। आपका जो पैसा है सामने वाला अवश्य ही आपको इस समय लौटा सकता है। ऐसे समय में रिस्पेक्ट भी आपकी बढ़ेगी, मार्केट में गुडविल भी बढ़ेगी, नए सोर्सेज से आप इनकम भी जनरेट कर पाएंगे। तो ऐसे समय में जिसको हम कहते हैं कि ओवरऑल सेटिस्फैक्शन अपनी लाइफ में देखने को मिलता है, चाहे पैसों का हो, परिवार का हो, संतान से हो, गाड़ी से हो, हर तरीके से इस समय में आपको सेटिस्फैक्शन मिलने वाला है। और यहीं पे अगर बात की जाए अपने रोमांटिक रिलेशनशिप की,
ये कहा जाए शादीशुदा नहीं है, रिलेशनशिप में है, तो इस समय में अच्छा डिनर प्लान कर लेना या फिर अच्छा टाइम स्पेंड करने का मौका आपको मिल सकता है। अगर शादीशुदा जीवन की अगर बात की जाए तो आपके लिए भी इस समय में कहा जाएगा कि बहुत अच्छी इस समय बॉन्डिंग आप दोनों के बीच में देखने को मिल सकती है। कहीं बाहर डिनर का प्लान हो या फिर परिवार के साथ में कोई बातें या चर्चा इस समय की जाए तो आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल और लकी सिद्ध हो सकते हैं। यहाँ पे लक का फेवर भी पूरा मिलने वाला है। तो यहाँ पे ये भी कहूँगा कि कोई भी व्यापारी वर्ग का आदमी है यानी कि बिजनेस पर्सन है तो आप इस समय में अगर अपने लाइफ पार्टनर के नाम से कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोच रहे हैं या फिर कहीं ना कहीं कोई प्रॉपर्टी या कोई भी तरीके से इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं तो आपके लाइफ पार्टनर के नाम से अगर इन्वेस्टमेंट आज के दिन किया जाए तो ये आपके लिए शुभ साबित हो सकता है। अब यहाँ पर डार्क ब्राउन कलर जिसे कहा जाता है, चॉकलेटी ब्राउन कलर आप इसे कह सकते हैं, इस कलर का उपयोग आपके लिए शुभ साबित होगा। तो शुभ अंक होगा नंबर 8। फिर बात करते हैं कर्क राशि की। तो कर्क राशि के लिए राशि भाव से चंद्रमा 6th हाउस में आ चुके हैं, शेम तारा का साथ है, पर अष्टक वर्ग में 19 डॉट्स ही मिल रहे हैं, जिस वजह से 75 to 80% मैं दिन को पॉजिटिव जरूर कहूंगा। पर ये जो 20% पॉजिटिविटी में कमी देखने को मिल रही है वो इस वजह से है कि अष्टक वर्ग में 19 डॉट्स ही हैं। 18 को हम बैर मिनिमम मान लेते हैं कि इससे अगर कम हुए तो नेगेटिव है। तो 18 से जस्ट एक पॉइंट ऊपर होने से यहां पे कोई बहुत ज्यादा उसका फर्क देखने को नहीं मिलेगा, पर यह जरूर कहेंगे कि 6th हाउस का चंद्रमा और शेम तारा का साथ है, इस वजह से ऐसे समय में रुपए पैसों का फायदा आपको फिर भी देखने को मिलेगा। अपने फैमिली फंक्शंस के अंदर अगर आज के दिन आप जाते हैं, कोई भी सोशल इवेंट में आप जाते हैं तो यहां पे सम्मान अवश्य आपको मिलेगा। यंगस्टर्स जो हैं प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो आपके लिए दिन लकी हो जाएगा। लक का फेवर बहुत ज्यादा मिल रहा है तो इस वजह से भारत के बाहर जो कसिनोज में जाएंगे उनके लिए भी दिन फायदेमंद जरूर रहने वाला है। पारिवारिक जीवन की बात की जाए, सामाजिक जीवन की बात की जाए तो यहां पे इस समय में आपको काफी ज्यादा सुख का अनुभव अवश्य देखने को मिलेगा। अपने लाइफ पार्टनर के साथ में भी कहीं ना कहीं जो तुनक मिजाजी चल रही थी या फिर बहसबाजी हो गई थी जिसके कारण मौन हो गए थे, बात नहीं कर रहे थे, इस समय में वापस दोनों के बीच में रिश्ता नॉर्मल होता नजर आ सकता है। यहां पर अगर कोई भी यात्रा करना चाहते हैं, छोटी मोटी कोई यात्रा है या फिर कोई तीर्थ यात्रा आप करना चाहते हैं तो उसके लिए सिचुएशन, ये समय जो है ये बहुत ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है। अब यहां पर ग्रीन कलर का उपयोग अगर आप करते हैं तो आपके लिए शुभ साबित होगा। शुभ अंक होगा नंबर 5। फिर बात करते हैं सिंह राशि की। आपके लिए सिचुएशन इस समय में 5th हाउस में चंद्रमा है, विपत्त तारा का साथ है। अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स होने से मैं कहूंगा 28% के लगभग आपको सपोर्ट मिल गया है, पर इस समय में परेशानियां कुछ ज्यादा हैं। ये सपोर्ट जो है 28% ये बहुत ज्यादा नहीं है। यहां पे जितनी ज्यादा बुद्धि रख करके काम किया जाए या ये कहा जाए चालाकी चतुराई से काम किया जाए उतना बेहतर है, क्योंकि ऐसे समय में जो इंसान आपको हानि पहुंचाना चाहता है, आपको दुख पहुंचाना चाहता है, वो इंसान इस समय में कुछ ज्यादा ही प्रयास कर अपने प्रयासों में सफल हो सकता है। अब बात ये आप पर निर्भर करेगी, क्या उसके बुने जाल में आप अटकोगे या समय रहते समझ करके उससे परहेज करोगे, दूरी बनाओगे। इस बात का ध्यान रखना है। यही सिचुएशन घर के अंदर भी देखने को मिलेगी कि जहां पर नॉर्मली खर्चों के लिए आप मना करते हैं या ये कहा जाए फिजूल खर्चों को आप मना करते हैं, इस समय में इमोशनल अत्याचार हो सकता है कि आप तो कुछ करते ही नहीं हो, आप तो हमें दिलाते ही नहीं हो, उसने ये ले लिया, उसने वैसे ले लिया। इस तरीके से एक कहानी बना करके आपको परोसी जा सकती है जिसके बाद में मना करना मुश्किल होगा। तो यहां पे खर्च जो है कुछ बढ़ सकते हैं। अब ऐसे समय में एक तो यात्रा करने से बचना चाहिए, खास तौर पे खुद गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं तो इससे आपको सावधान रहना है। अर्ली मॉर्निंग वॉक्स के लिए निकल जाते हैं, साइकिलिंग के लिए निकल जाते हैं तो बहुत ज्यादा संभल करके रहिएगा, क्योंकि इस समय में दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना कुछ ज्यादा है। मैं कहता हूं साइकिल चलाने वाला रोड के कॉर्नर पे चलाता है, अच्छे से चलाता है, शांति से चलाता है, ज्यादा स्पीड नहीं है, पर पीछे से किसी शराबी की गाड़ी अगर जोर से चल रही हो और टक्कर मार दे तो परेशानी तो आपको होगी, वो इंसान तो मार के भाग जाएगा। तो ऐसे समय में दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना जो आपके लिए ज्यादा बन रही है उसके लिए आपको चौकन्ना ज्यादा रहना है। यहां पे जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं आप भी देखेंगे कि एसिडिटी के कारण, खाने के अंदर कुछ गलत खा लेने के कारण, या ये कहें चटपटा खाने की इच्छा ज्यादा कर रही थी तो वो खाने के कारण इस समय में परेशानी आपको ज्यादा हो सकती है। इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स कहें ये भी इस समय में आपके लिए बन सकती हैं। घर के जो यंगस्टर्स हैं, खासतौर पे सिंह राशि के जो यंगस्टर्स हैं, आपको एक चीज कहता हूं, अपने रिलेशनशिप को लेके, अपनी फैमिली को लेके, अपने कैरियर को लेके इस समय में स्ट्रेस आपके ऊपर ज्यादा बन रहा है। ये कहें कि
बेफिजूल का जो स्ट्रेस है वो आप अपने ऊपर ले रहे हैं। जो चीजें मैटर भी नहीं करती हैं उनको अपने दिल के ऊपर बिठा लिया है, बहुत ज्यादा मनन कर रहे हैं, उसके बाद में होना कुछ नहीं है। डिप्रेशन के शिकार खुद बनोगे, आज के दिन मायूस खुद रहोगे। घर परिवार वाले बड़े ही चहक रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, और आप एक कॉर्नर में दुबक करके बैठे होगे कि मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। तो इससे आपको ध्यान रखना है कि अपने आप को मोटिवेट कैसे कर सकते हैं। इस बात का ध्यान अवश्य ही दीजिएगा। हो सके तो सुबह कोई अच्छी किताब लेकर के पढ़ लीजिएगा। यह कहूंगा कि चाहे 2 पन्ने ही क्यों ना पढ़ो, पर कोई अच्छी किताब के 2 पन्ने भी आपके पूरे समय के लिए दिमाग में घूमते रहते हैं, एक पॉजिटिव छाप आपके ऊपर छोड़ते हैं, वो इस समय जरूरी है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं कन्या राशि की। तो आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 4th हाउस में, पर यहां पे अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं, जो ओवरऑल 75% आपको सपोर्ट दे रहे हैं। अब यहां पे 4th हाउस का चंद्रमा जो है वो पारिवारिक अशांति तो जरूर उत्पन्न करेगा, माता जी के साथ में मतभेद उत्पन्न कर देगा। ये कहूं कि माता जी ने कोई काम कहा, आपने नहीं किया, वो अपने आप ही उस काम को करना शुरू कर दी, उनकी तबीयत भी खराब होगी, उससे आपके ऊपर गुस्सा भी ज्यादा जाहिर करेंगी, और कहीं ना कहीं ये जो रेसिपी है ये संडे को फंडे बनाने से आपको रोक सकती है। आप सोच रहे हैं कि दोस्तों के साथ में घूमने निकलूंगा, ये करूंगा, तो वो कुछ भी चीज जो आपने प्लान की है सब की सब वहीं बैठ सकती है। ऐसे समय में कोई भी प्लान आप बना रहे हैं तो उस प्लान के सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। चाहे वो फैमिली के साथ में हो, चाहे वो दोस्तों के साथ में हो, कोई ना कोई ऐसी अड़चन आ ही जाएगी जिसके कारण इस प्लान को एग्जीक्यूट आप नहीं कर पाएंगे। अब यहां पे व्यापारी वर्ग की अगर बात की जाए तो आप भी इस समय में थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि अगर ससुराल पक्ष के साथ में मिलना हो रहा है, उनके घर पे जाना हो रहा है, तो बहुत सोच समझ करके अपने शब्दों को कहने की जरूरत है। हो सकता है कि आपका मजाक जो है वो चुभ जाए, उसके पश्चात आपको कुछ ऐसा वापस सुनने को मिल जाए, या फिर ये कहें कि बहसबाजी ससुराल के अंदर इस तरीके से गरमा जाए कि वहां पर वापस बैठने की इच्छा आपको ना हो। तो यहां पे बहुत ज्यादा संभल करके बातों को करने की जरूरत है। मानसिक तौर पे भी कहूंगा, या ये कहूंगा डिसीजन मेकिंग की जो बात है वो इस समय में कुछ ज्यादा परेशानी वाली बन रही है। कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, जो इन्वेस्टमेंट हो चुका है तो अब उसमें प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर अभी तक घसीट रहे थे उस इन्वेस्टमेंट को कि मैं सोचता हूं, विचारता हूं, अब करता हूं, तो जो पॉजिटिव लग रहा था उसी के अंदर अब आपको ज्यादा पैसे देने की जरूरत पड़ सकती है, जिसके लिए आप कहीं ना कहीं परहेज करते नजर आएंगे, या फिर अपना गुस्सा जाहिर करता नजर आएंगे दूसरे लोगों पर और घर वालों पर। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं तुला राशि की। तो आपके लिए चंद्रमा अब आ चुके हैं 3rd हाउस में, संपत्ति तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है, जिसके कारण शानदार शॉपिंग, घर परिवार के साथ में रिश्ता बेहतर होता नजर आएगा, हंसी मजाक ज्यादा रहेगा, और ऐसे समय में व्यापारी वर्ग जो है आप खासतौर पे कोई ना कोई ऐसा बेटर इन्वेस्टमेंट प्लान करते नजर आ सकते हो जिससे आपके ऑफिस की वर्किंग बेहतर हो जाए, मार्केट में गुडविल बढ़ जाए, या ये कहा जाए सम्मान प्राप्त करने वाली बात यहां पर कोई ना कोई आपके हाथों से जरूर होने वाली है। यहां पे जो बहुत ज्यादा इमोशनल होकर के अपनी बातें दोस्तों को बताते हैं, आपको थोड़ा परहेज फिर भी करना होगा कि इमोशनल ज्यादा होकर के कहीं ऐसी बात गलती से ही आप अपने दोस्तों के सामने रख देंगे जिसको कि बाद में आपके अगेंस्ट यूज किया जा सकता है। तो इससे बहुत सोच समझ करके आपको इस्तेमाल करना होगा। गृहिणी जो हैं, हाउसवाइफ्स जो हैं, आप खास तौर पे ऐसे समय में कहीं ना कहीं बाहरी लोगों से, फिर वो चाहे दोस्त हो गए, आपके फ्रेंड सर्कल हो गए, आपके कहीं ना कहीं वर्किंग फ्रेंड्स हो गए, तो उनसे यहाँ पे आपको फायदा मिल सकता है। कोई स्कीम का पता चल जाना या फिर किसी तरीके से शॉपिंग का आपको पता चल जाना, वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर इस समय प्रूफ हो सकता है। अब यहां पर ग्रीन कलर का इस्तेमाल करना आपके लिए शुभ साबित होगा, तो शुभ अंक होगा नंबर 3। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं 2nd हाउस में, प्रत्यारी तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो ये आपके लिए इस समय में 33% सपोर्ट की है, और यहां पे फूंक फूंक के कदम रखने की बात ज्यादा है। घर परिवार में कोई निर्देश दिए गए, आदेश दिए गए, उनका पालन नहीं कर रहे हैं, मन नहीं कर रहा, घर परिवार के साथ में इस समय में कहा सुनी बढ़ सकती है। कहने के बावजूद नहीं करूं, आलस है, थकान है, कुछ भी आप बहाना बना लीजिए, पर घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो आपके ऊपर इस समय में अपना गुस्सा जाहिर करते नजर आ सकते हैं। इस समय में तानाशाही जिसे कहते हैं उसके शिकार बन सकते हो। ऐसे समय यह भी देखने को मिलेगा कि मानसिक तौर पे कंफ्यूजन कुछ ज्यादा हावी है,
क्या करना चाहता हूं, क्या नहीं करना चाहता हूं, क्या खाना चाहता हूं, क्या नहीं चाहता हूं, उन चीजों को लेके इस समय में इरिटेशन आप पर ज्यादा हावी रहने वाला है। वहीं पे जो व्यापारी वर्ग हैं, आप इस समय थोड़ा सा ध्यान ज्यादा दीजिएगा कि कहीं आपके साथ में जो काम करने वाले लोग हैं, या ये कहा जाए आपके आसपास में दूसरे जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, आपके फैक्ट्री के पास में दूसरी फैक्ट्री जिन लोगों की है, उनके साथ में इस समय में कहा सुनी जो है वो दुश्मनी में बदल सकती है। कुछ ना कुछ ऐसी बातें हो सकती है, या ये कहा जाए कि ईगो की फाइट कुछ ऐसी हो सकती है जिसके कारण परेशानियां बढ़ जाएं। तो इससे आपको ध्यान रखने की जरूरत ज्यादा रहेगी। जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप भी इस समय में इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा कि तानाशाही करने से आपको बचना है। तो वहीं पे खर्च जो है बाद में अपनी की हुई, या तो फिर ये कहा जाए कि जो मिस्टेक हो गई है, जो तानाशाही आपने कर ली है, या फिर किसी भी तरीके से घर का माहौल जो है वो बदल गया है, तो उसको वापस सुधारने के लिए खर्च करके दिखा देता हूं, चलो आज सबको डिनर पे लेके चल जाता हूं, ये चीज़ों से बच करके रहिएगा कि खर्च भी होगा, माहौल सही नहीं होगा। पहली बात, तानाशाही जो कर ली है उसके लिए आपको परेशानी देखने को मिलेगी। लोग जो हैं घर के, वो आपसे दूरी बना करके रखेंगे। तो ऐसे समय में थोड़ा अपने आप पर कंट्रोल रखते हुए बढ़ना होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं धनु राशि की। तो आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं, पर वध तारा का साथ है। सिचुएशन ओवरऑल 80% इस समय में पॉजिटिविटी की है, जिसके कारण मैं ये कह सकता हूं कि हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो चल रही थी, अब उससे आपको काफी हद तक रिलीफ मिलने वाली है। ये कहा जाए कि घर के अंदर किसी ना किसी कारण कोई कमी महसूस हो रही थी या कोई परेशानी चल रही थी, तो उससे इस समय में फाइनली आपको राहत मिल जाएगी। सांसारिक सुख सुविधाएं कही जाए, समाज के अंदर सम्मान की बात कही जाए, वो इस समय में प्राप्त हो सकती है। बेहतर कम्युनिकेशन इस समय में आप कर पाएंगे, अपने थॉट्स जो हैं, अपनी जो विचार हैं, उसको आप सामने रख पाएंगे। ओवरऑल दिन बेनिफिशियल है, फेवरेबल है, और ये कहूंगा कि अगर प्रयास किए जाए तो काफी ज्यादा अच्छे कमाई के लिए भी बन सकते हैं। जो नौकरी पेशा लोग हैं, क्योंकि रविवार है तो नौकरी पे तो जाने की बात है नहीं, पर इस समय में अगर कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड कर लेते हैं, कोई भी सेमिनार अगर आप अटेंड कर पाते हैं, तो उससे फायदा अवश्य ही आपको मिलने वाला है। ये समय जो है ये फास्ट ग्रोथ का सिद्ध होने वाला है, और ये जो समय है ये आपको कल तक और मिलेगा। तो सोमवार का जो समय है उसके लिए भी आप इस समय में सही से अगर प्लान कर लेते हैं कि क्या होना चाहिए आने वाले हफ्ते में, किस तरीके से मैं प्लान करके आगे बढ़ सकता हूं, क्या मुझे फंड्स रिक्वायर होने वाले हैं और उसके लिए मैं कहां से बंदोबस्त कर सकता हूं, इन सभी की प्लानिंग आपको टाइम पे कर लेनी चाहिए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं मकर राशि की। 12th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का साथ, और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। सिचुएशन 67% सपोर्टिव है, पर इस समय में इस बात का ध्यान रखना है कि खर्च जो है वो अपने हाथों से ज्यादा बढ़ सकते हैं, जो सोचते हैं उससे ज्यादा बढ़ सकते हैं। जहां पे आप कंट्रोल कर सकते थे, चीजों को बचा लेते थे, या ये कहा जाए कि बहुत ही लॉजिकल होकर के आप खर्च करते थे, इस समय में इमोशनल होकर के स्पर ऑफ द मोमेंट में आप खर्चे करते नजर आ सकते हैं। इसके कारण यहां पे कहीं ना कहीं जो आपके मंथली एक्सपेंडिचर है वो नाव भी डगमगा सकती है। तो ऐसे समय में अपने ही घर परिवार वाले लोगों को जस्टिफाई अपने खर्चे नहीं करने के कारण विवाद भी उत्पन्न हो सकते हैं, कि घर परिवार वाले विरोध करना शुरू कर दें, या ये कहें कि वापस दे करके आ जाओ, और ये आपके ईगो को ठेस पहुंचा सकता है। तो ये जो है ये क्रोधित भी आपको करेगा, तो वहीं पे आपकी ईगो की फाइट जो है उसके कारण विवाद भी घर में उत्पन्न कर देगा। ऐसे समय में आंखों की परेशानी से परेशान होना पड़ सकता है। ये कहें व्यापारी वर्ग के जो लोग हैं वो अपने ही दोस्तों के कारण या तो फिर अपने रिश्तेदारों के कारण इस समय में ठगे जा सकते हैं। ये कहा जाए कि उनके लिए कोई फेवर कर रहे थे, उस फेवर के अंदर खुद को तो कुछ कमाने का मिला नहीं, उल्टा खुद की जेब से 2 रुपए और लग भी गए, और सामने वाला ना ही अप्रिशिएट कर रहा है, ना ही आपको इस काम का श्रेय दे रहा है। इस कारण से परेशानियां जो है घर परिवार के साथ में, अपने वर्क कल्चर में, अपने सगे संबंधियों के साथ में हर तरीके से आपके ऊपर हावी होने वाली हैं। यहां पर जो सपोर्ट मिल रहा है वो इसका है। सोचिए समझिए, उसके बाद में डिसीजन लीजिए। बहुत ज्यादा इमोशनल मत हो जाइए। कोई भी खर्च कर रहे हैं तो 100 बार सोचिए क्या ये मेरे लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। अक्सर आज के समय में क्या प्रॉब्लम हो गई है कि क्रेडिट कार्ड आ गया है। अभी न्यूज आई कि 70,000 की शराब पी गया कोई, 3.5 करोड़ की गाड़ी ठोक दी। तो ये जो चीजें हैं ये क्रेडिट कार्ड के थ्रू है। बिना सोचे समझे खर्च कर लीजिए, बिना सोचे समझे कुछ भी ले लीजिए, उसके बाद में खर्च जो वापस चुकाना है वो तो महीने भर बाद में है। तो इस चीज से बच करके रहिए कि ये क्रेडिट कार्ड का जो जाल है ये कहीं ना कहीं आपको फंसाने के लिए है। जब तक
उसी खर्चे को आप अपने अकाउंट से नहीं कर सकते, तब तक उस क्रेडिट कार्ड का इस समय इस्तेमाल करने से परहेज कीजिएगा। मैं कहता हूं कि जेब के अंदर 1000 रुपए लेकर के ही घूमिए, बेहतर है। जो जरूरी है वो काम हुआ, बाकी पैसे वापस घर पे आ गए। इस बात का ध्यान अवश्य रखिएगा। और क्योंकि आपके लिए इस समय में 7.5 और चल रही है, तो पारिवारिक तौर पे और फाइनेंशियली दोनों ही क्रंच इस समय में आपको देखने को मिल रहा है। और ये कहीं ना कहीं कुछ हद तक रिलीफ वाली सिचुएशन जो है वो आपको देखने को मिलेगी जब शनि वक्री होंगे। तो वहां तक कुछ चीजों को बहुत संभल करके करने की जरूरत है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की। 11th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स है। 100% पॉजिटिव सिचुएशन है, जिसके कारण लिविंग स्टैंडर्ड में सुधार देखने को मिलेगा। काफी आपके प्रयास सफल होते नजर आएंगे। तो व्यापारी वर्ग जो है अच्छी कमाई इस समय में कर पाएगा। दिल खुश हो ऐसी कमाई आज के दिन देखने को मिल सकती है। अब इसी के कारण घर परिवार के अंदर भी आप देखेंगे तो चहल पहल या ये कहा जाए हंसी मजाक कुछ ज्यादा होता नजर आएगा। फैमिली का माहौल जो है वो कुछ लाइट होता नजर आएगा। हेल्थ वाइज कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, तो वहीं पे घर के जो यंगस्टर्स हैं वो भी इस समय में कहीं ना कहीं आपको खुश करने के लिए या ये कहा जाए आपका इस समय में अटेंशन पाने के लिए कुछ अच्छा काम करते नजर आ सकते हैं, जिससे कि घर परिवार खुश रहे और कहीं ना कहीं इस कारण से मार्केट में कही जाए या फिर ये कही जाए कि अपने समाज में सम्मानित आप हो सके। अब ऐसे समय में ब्लू कलर का इस्तेमाल अगर आप करते हैं, खासतौर पे लाइट ब्लू, स्काई ब्लू जिसे कहा जाता है, इस कलर का इस्तेमाल आपके लिए शुभ साबित होगा। तो शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं मीन राशि की। आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं 10th हाउस में, बुध तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 37 डॉट्स हैं। सिचुएशन 80% तक इस समय में आपके लिए पॉजिटिव है, जिसके कारण व्यापार में इस समय लाभ देखने को मिल सकता है। कैरियर से रिलेटेड अगर कोई बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं, जॉब स्विच करना चाहते हैं, प्रमोशन के लिए सीनियर्स को स्ट्रांग आर्म करना चाहते हैं, या फिर ये कहा जाए कि अपने लिए बेटर अपॉर्चुनिटीज खोजना चाहते हैं, बाहर विदेश के अंदर कोई नौकरी ढूंढ रहे हैं, तो इस समय में लक काफी हद तक आपको फेवर करने वाला है। पारिवारिक तौर पर और दाम्पत्य जीवन में भी सुख का अनुभव होगा। तो अपना अधिकार इस समय में पाने की कोशिश जो आप कर रहे हैं वो भी आपके लिए बेनिफिशियल सिद्ध हो सकता है। आपका अधिकार इस समय में प्राप्त हो सकता है। समाज में मान सम्मान, सेल्फ कॉन्फिडेंस दोनों ही मिलेगा। और ऐसे समय में घर के अंदर कोई गुड न्यूज अवश्य मिल सकती है। ये कहा जाए कि कोई अच्छी कमाई हो गई है, कोई अच्छा शगुन हो गया है, या ये कहा जाए कि कहीं ना कहीं घर के अंदर जो बच्चे हैं उन्हों के द्वारा कुछ ऐसा काम हो जिससे कि घर परिवार सम्मानित हो, तो वो इस समय में देखने को मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात कर रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि किस ग्रह के अशुभ प्रभाव होने से मानसिक तनाव उत्पन्न होता है। क्या ऐसा है जो आपको स्ट्रेस और एंजाइटी देता है। वैदिक ज्योतिष में कुंडली में अगर चंद्रमा पापकर्त्री योग में हो या पीड़ित हो तो इंसान का मन कमजोर होता है, जल्दी से मानसिक तनाव उनको होता है। 9 ग्रह हैं, उसमें से चंद्रमा को मन का कारक कहते हैं और चंद्रमा की राशि कर्क है जो कि जल तत्व है, और स्वयं भी चंद्र भी जल तत्व कारक होकर के इंसान की भावनाएं जो हैं उनका कारक बनता है। और अगर आप देखेंगे ये साइंटिफिकली प्रूवन है, शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में जल है, इसलिए मन और बुद्धि दोनों चंद्रमा से प्रभावित हो जाती हैं। और वैदिक ज्योतिष के विद्वानों के अनुसार भी किसी भी कुंडली में अगर चंद्रमा पापकर्त्री योग में हो या तो फिर पीड़ित हो तो जातक का मन जो है वो कमजोर होता है और जल्दी स्ट्रेस ले लेता है, एंग्जाइटी बहुत होती है, डिप्रेसिव थॉट्स का शिकार बन जाता है। और खासतौर पे अमावस्या के करीब अगर जाया जाए तो चंद्र कमजोर उस समय और ज्यादा होता है। और कृष्ण पक्ष की दशमी से लेकर के शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि तक चंद्रमा के पास बल की कमी होती है, इसलिए इंसान को चंद्रमा शुभ परिणाम नहीं दे पाते। अब ज्योतिष में विद्वान जो हैं, या ये कहे जाए कि ज्योतिष शास्त्र के जो एक्सपर्ट्स कहे जाते हैं, जिन्होंने किताबें लिखी है, जिन्होंने बहुत रिसर्च की है, वो भी ये एक चीज मानते हैं कि अगर उपाय किए जाए तो चंद्रमा को बल फिर भी प्रदान किया जा सकता है। अब ये उपाय क्या है? अगर आप सबसे पहले ये सोचिए कि क्या आप कोई भी डिसीजन लेने में असमर्थ महसूस करते हैं, या ये कहा जाए जब बहुत ज्यादा प्रेशर आप पर पड़ता है तो क्या डिसीजन आप ले पाते हैं,
इजीली एंजाइटी आपको हो जाती है, बहुत ज्यादा काम का स्ट्रेस लेते हैं, बैठे बैठे के अंदर आपको डिप्रेशन आप पे हावी होना शुरू कर देता है। अगर ये सभी चीजें हैं तो मान करके चलिए कि आपकी कुंडली में चंद्रमा जो है वो कमजोर है। अब ऐसे में उपाय जो आपको बता रहा हूं, अगर आप वो करते हैं तो काफी हद तक इस परेशानी से आपको छुटकारा मिल सकता है। सबसे पहला उपाय सोमवार का है। सोमवार के दिन शुभ होरा में गायत्री यंत्र की पूजा आपको करनी चाहिए। अगर नहीं है आपके पास में यंत्र तो एक बार मंगवा करके ये बात का ध्यान रखिएगा, जो आप गायत्री यंत्र मंगवाएंगे वो प्राण प्रतिष्ठित हो, शुद्ध हो। उसको अपने पूजा घर में स्थापित कीजिएगा और मोती की माला इसको अपने गले में धारण कीजिएगा। दूसरा उपाय, घर के सभी लोग जो हैं वो पूर्व दिशा की ओर सिरहाना करके सोने चाहिए। सोने से पहले कमरे में कपूर का एक छोटा सा टुकड़ा आपको जला देना चाहिए। यह दूसरा उपाय। तीसरा उपाय, जब आप सोने जा रहे हैं तो हनुमान जी का स्मरण करके हनुमान चालीसा अपने बगल में रख करके सोइएगा। यह उपाय शुक्ल पक्ष के मंगल से शुरू होकर के आपको आगे तक करना है। यह कहा जाए कि 9 मंगलवार तक आपको लगातार यह करना चाहिए है। इससे आपको बहुत अच्छा असर, या यह कहा जाए कि पॉजिटिव इफेक्ट जो है वो देखने को मिल सकता है। खास तौर पे जो लोग शिकायत करते हैं कि नींद अच्छी नहीं आती, क्योंकि इंसोम्निया जो है वो भी कहीं ना कहीं चंद्रमा से ही रिलेटेड है। तो अब ऐसे में इंसोम्निया का शिकार जो है इंसान, वो भी उपाय कर सकता है। जिस इंसान को नींद के अंदर बहुत खराब सपने आते हैं और नींद से चौंक करके उठता है, वो भी इंसान ये उपाय कर सकता है। चौथा उपाय, रात को सोते समय चांदी के गिलास में पानी भर करके रख दीजिए अपने सिरहाने के पास। फिर अगले दिन सुबह उठ करके इस पानी को गुलाब के पेड़ में, पौधे में, उसमें आप डाल दीजिए। धीरे धीरे तनाव जो है काम को लेकर के वो आपका कम हो सकता है। पांचवा उपाय, कच्चे दूध में चीनी मिलाकर के जामुन के पेड़ की जड़ में आपको डालनी चाहिए। यह उपाय खास तौर पे शुक्ल पक्ष के शनिवार से आपको शुरू करना होगा, और एक बार शनिवार से शुरुआत कर दी तो उसके बाद में रोज करना है। इसके अलावा हर अमावस्या की शाम को मंदिर में खीर का आपको यहां पे भेंट करनी है। इससे फायदा जो है वो बहुत ज्यादा है, नुकसान कुछ है नहीं। और कहीं ना कहीं जो भी घर की समस्याएं हैं, या ये कहा जाए स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, काम का लेके, घर परिवार के रिश्तों को लेके स्ट्रेस ज़्यादा है, एंग्जाइटी अटैक्स आपको ज़्यादा आते हैं, तो इन सभी का जो समाधान है वो ये छोटे से साधारण से उपाय बन सकते हैं। चंद्र से संबंधित ये जो उपाय मैंने आपको बताया मानसिक तनाव के लिए करके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज के समय में जब हम बात करते हैं तो मानसिक तनाव से चाहे छोटे से छोटा बच्चा हो वो भी गुजर रहा है, बड़े से बड़ा इंसान हो तो वो भी गुजर रहा है। तो आप सभी पहले अपनी कुंडली में ये जांचिए कि क्या पापकर्त्री योग बन रहा है, या फिर कहीं चंद्रमा वीक पोजीशन में है। तो ऐसे में ये उपाय कर आपको काफी ज्यादा राहत मिल सकती है। हमेशा की तरह प्रार्थना यही करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद ऐसे ही हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।